आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सेशन 2022 और 23 में एडमिशन के बारे में, दाखिला के बारे में कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे होने वाला है, कब इसका इंट्रेंस फॉर्म भरा जाएगा, क्या लास्ट डेट है, ये चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि नोटिफिकेशन आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, आज का नोटिफिकेशन है ये। तो सेशन 2022 और 23 में एडमिशन के हवाले से है। तो इसका मैं बता दूं आपको, इसका उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। तो उर्दू में अगर मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों अपने टेलीग्राम के लिंक पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर इसको समझ लीजिए, यही आपके लिए काफ़ी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो पीएचडी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बीएड के लिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इन सभी के लिए जो आपका रेगुलर मोड है और पे जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी टेस्ट होते हैं, और या मेरिट बेस पे जो एडमिशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये उसी के हवाले से है। पहले समझ लेते हैं इंट्रेंस बेस जो आपका एडमिशन होता है, ठीक है। एडमिशन थ्रू इंट्रेंस टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो एडमिशन होता है वो आपको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहले पीएचडी प्रोग्राम्स में जो आप इंट्रेंस के थ्रू जो एडमिशन आप लेते हैं, जिस तरह पीएचडी अरबिक है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडीज़, वीमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, डेक्कन स्टडीज़, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको पीएचडी का इंट्रेंस अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, भर सकते हैं। और पीजी कोर्स में देखते हैं एमबीए है, एमसीए, एमटेक, कंप्यूटर साइंस है। एमटेक जो आपका होगा वो कंप्यूटर साइंस से है। एमएड और बीएड ये आपका पीजी कोर्स में आ जाएगा। इसके लिए भी अगर आप उम्मीदवार हैं तो इसके लिए भी आप इंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोफेशनल डिप्लोमा में, जिसको हम डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड अपैरल टेक्नोलॉजीज़, तो इनके भी फॉर्म आप, ये सारे जो कोर्सेज़ यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे आपके इंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे आपका दाखिला होगा इन कोर्सेज़ में। ये फॉर्म भरना आपका 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट इसका क्या है, ये ध्यान रखें आप, डेडलाइन, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/6, यानी 1 जून से आप 1 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इन कोर्सेज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और इनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे हम। इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 1/6/2022 इसकी लास्ट डेट है। उसके हवाले से आप फॉर्म भर लें ताकि ताख़ीर ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं एडमिशन थ्रू मेरिट। पहले क्या होता था, पहले आपके यूजी के जो कोर्सेज़ होते थे, ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज़ होते थे, वो भी आपके मेरिट बेस पे होते थे, लेकिन अब उसको मतलब इंट्रेंस बेस कर दिया गया है। मतलब एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके हवाले से होगा। लेकिन फिर भी जो आपके मेरिट बेस पे जो एडमिशन होंगे जिन जिन कोर्सेज़ में, वो कौन कौन से हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में देखते हैं अगर अब, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी, अरबिक, ट्रांसलेशन, इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, वीमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लीगल स्टडीज़, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमकॉम एंड एमएससी मैथमेटिक्स, ये पोस्ट ग्रेजुएट सारे के सारे हैं। और इसमें अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो मेरिट बेस पे आपका इसमें एडमिशन होगा। और पार्ट टाइम एंड डिप्लोमा प्रोग्राम, इसमें भी अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो यहाँ भी आपका मेरिट बेस पे होगा। जिस तरह उर्दू में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, हिंदी, अरबिक, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज़, तहसीन गज़ल एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू, पश्तो, फ्रेंच, रशियन, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी है 30/8/2012 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। और फिर मेरिट के अंदर अगर आपका मार्क्स अच्छा है, प्रीवियस मार्क्स से अगर आपके अच्छे हैं और मेरिट के अंदर आप आ रहे हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा कंसर्न सब्जेक्ट में, कंसर्न कोर्स में, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। क्राइटेरिया आप देख लें, जो बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेसिकली मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज और एज अ मीडियम इन 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स विद उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय मानू, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए, 10th में यानी हाई स्कूल में, 12th में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, या फिर हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के मसावी
कोई ऐसी डिग्री हो जो आप मदरसे से किए हो या फिर किसी और संस्था से किए हो, जिसको मानू अप्रूव करता हो, जिसको मानू तस्लीम करता हो, मानू के नज़दीक वो मुल्हक हो, माना जा रहा हो। तो हाई स्कूल हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, जिसमें आपका उर्दू हो, जिससे आप ये साबित कर सके हाँ हम उर्दू पढ़े हैं, और उस सर्टिफिकेट के बुनियाद पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, मदरसे की डिग्री हो या फिर कोई और हो, जिसको मानू मानता हो। तो मानू के क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज़ या जो मदारिस हैं, तो कौन कौन से मदारिस जो मानू से एफिलिएट हैं उनकी मार्कशीट मानी जाएगी, उनकी सर्टिफिकेट यहाँ पे मकबूल है। तो इनके बुनियाद पे भी आप ले सकते हैं। ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन उर्दू मीडियम। तो मालूम है जो कोर्सेज आपके होंगे वो सारे के सारे आपके उर्दू में होंगे। एंट्रेंस टेस्ट आपको उर्दू में देना है, एडमिशन हो जाने के बाद आपको पढ़ाया उर्दू में जाएगा, एग्ज़ाम आपको उर्दू में लिखना है। पीएचडी अगर आप कर रहे हैं, एक्सेप्ट लैंग्वेज आपको सारा मवाद मज़मून उर्दू में लिखना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। एडमिशन्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड एट मानू कैंपस हैदराबाद अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो जितने भी कोर्सेज या जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई वो सारे के सारे आपको हैदराबाद मेन कैंपस में सारे सब्जेक्ट्स सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट्स कुछ कोर्सेज अदर कैंपस में हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे देखते हैं लखनऊ भी मानू का कैंपस है और वहाँ से आप रेगुलर कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सारा नहीं है, कुछ है जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया। अदरवाइज जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो आपका मेरिट बेस का हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस बेस का हो, वो सारे कोर्सेज आपको हैदराबाद हेडक्वार्टर पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। लखनऊ में कुछ कोर्सेज हैं, एम ए इन उर्दू है, इंग्लिश अरबिक पर्सियन, पीएचडी इन इंग्लिश उर्दू अरबिक एंड पर्सियन। तो ये इन सब्जेक्ट में अगर आप लखनऊ से कोर्सेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। श्रीनगर में जो कोर्सेज हैं ये सारे आपके हैं। ठीक है, तो इस तरह के जिस तरह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल में, दरभंगा, ठीक है, बीएड एमएड पीएचडी। तो ये बीएड एमएड पीएचडी आपको दरभंगा, मानू सिटी दरभंगा और मानू सिटी भोपाल, यहाँ पे बीएड एमएड पीएचडी आपको करने को मिल सकता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके अलावा सिटीज़ जो है वहाँ से आपको बीएड देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पॉलिटेक्निक कहाँ कहाँ से होता है ये सारी चीज़ उसके बारे में बताया गया कि पॉलिटेक्निक अगर आप करना चाहते हैं तो इन जगहों से आप कर सकते हैं। और तो ये कुछ बेसिक है। इसके बाद हम लेके आएंगे फिर क्राइटेरिया की क्या फ़ीस है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होना है, इसका टेंटेटिव डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि अभी आप फिल कर लें, या फिर आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका फॉर्म फिल करा दिया जाएगा। एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड ओनली। तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, और ये फॉर्म फिल होना वेबसाइट यानी 27 अप्रैल कह सकते हैं कि अब तो 28 हो गया, फॉर्म भरा जा रहा है। आप जाके वहाँ से फिल कर सकते हैं ऑनलाइन या करवा सकते हैं। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्यूशन के लिए मेल कर सकते हैं। और रिजर्वेशन के जो बात अगर करें SC ST OBC PWD या EWS, तो जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा डिफरेंट कोर्सेज़ में। और हेडक्वार्टर पे अगर देखा जाए तो हॉस्टल है, लिमिटेड हॉस्टल एकोमोडेशन है, यानी सारे बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। मानो कि किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो हॉस्टल के लिए क्राइटेरिया है कि आपका प्रीवियस मार्क्स देखा जाएगा, उसके बेस पे आपका डिस्टेंस देखा जाएगा, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC हैं या ऑर्फेंज हैं, तो इन सारी चीज़ों को देख के आपका पॉइंट बनता है, उसके बेस पे आपको हॉस्टल मिलता है। तो हॉस्टल चूँकि मानो में 4 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के और 2 हॉस्टल्स गर्ल्स के हैं, तो लिमिटेड हॉस्टल्स हैं, एकोमोडेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से सारे बच्चों को नहीं मिल पाता। गर्ल्स को तो मिल जाता है 100%, बट बॉयज़ को नहीं मिल पाता है, तो लिमिटेड है। लेकिन आपका परसेंटेज अगर प्रीवियस अच्छा है तो हो जाएगा। और समझ लेते हैं कि इससे पहले जो होता था UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्या होता था कि मानू में अगर आपको BA करना है तो मानू में आपके 12th के बेस पे आपका मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाता था। फॉर्म भरते थे आप, 12th का डिटेल डालने के बाद उसके मेरिट आपसे बनाया जाता था, अगर आप मेरिट के अंदर आते थे तो आपका हो जाता था। लेकिन अब वो मेरिट बेस को हटा दिया गया है, बल्कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है, जिसको NTA कंडक्ट करवाएगी और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जितना अच्छा आपका मार्क्स रहेगा उसी बेस पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, तो इसको आप फिल कर लीजिए। ये आपका फिल हो रहा है कितना 6 मई से 6 मई से भरा जा रहा है, जिसकी मतलब कह सकते हैं ये 27 अप्रैल तक फिलिंग इसका डेट है। तो ये कुछ बेसिक बात है और इसे आप ध्यान से देख लें एक बार। और दोनों वर्जन मानो कि साइट पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और बीएड एमएड और या डीएलएड का प्रीवियस पेपर लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से अपनी बेस आप बना सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया है। जिस तरह कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का चूँकि अब जनरल कर दिया गया है, तो उसके आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और बीएड एमएड डीएलएड के प्रीवियस पेपर लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरवाने के लिए आप सोच रहे हैं कि फिल किया जाए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म आपका फिल करवा दिया जाएगा। 9839742161 व्हाट्सअप कीजिएगा, और जैसे फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।